कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले, खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार। तो भाई अब मिजाज तो हमारे एकदम आज खुश हो गया, काले की फूल कर बीच में जो बैठा दिया जी हाँ, फूल की खुशबू हमें बहुत अच्छी आ रही है और एकदम। कुछ देर तक हम यूं ही फूल की खुशबू में गुम रहेंगे, लेकिन आप मत गुम होइए, आप जाके देख के आइए कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। SMS योजना से 10,000 किसानों को जोड़ने का है लक्ष्य। पिछले दिनों दिल्ली में हुआ कीट प्रबंधन पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। सफल किसान खेमा उरांव से एक मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। KGVK में जल छाजन समिति के सचिवों और प्रगतिशील किसानों के साथ बैठक करते हुए समिति निदेशक जटाशंकर चौधरी ने एक योजना की जानकारी देते हुए कहा कि किसानों की खेतीबाड़ी से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए SMS सेवा शुरू की गई है। इससे किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा सकेगा। इस योजना से 10,000 किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले दिनों दिल्ली में वन प्रमंडल रांची और प्रज्ञा सेवा संस्थान के साझा प्रयास से 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम के तहत किया गया। कार्यक्रम में समेकित कीट प्रबंधन एवं जैविक विधि से कीट प्रबंधन करने का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जैविक विधि से खेती को प्रोत्साहित करना था। किसान भाई बैगन फसल में तना छेदक या फल छेदक कीट के रोकथाम के लिए फेम या लार्विन नामक दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। सब्जी फसल बैगन में इस मौसम में तना छेदक कीट लगने का खतरा रहता है। ये कीट तना या फल में लग जाए तो उस हिस्से के अंदर के गुद्दे को खाकर खोखला बना देता है। इस कीट के रोकथाम के लिए हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। बैगन में मुख्य रूप से 3-4 कीट है और सबसे प्रमुख जो है तना छेदक या फल छेदक कीट करते हैं, जिसमें कि सभी किसान भाई बहुत परेशान रहते हैं और बारिश के दिनों में ज़्यादा गर्मी में होता है। तो उसके लिए जो है तना छेदक या फल छेदक कीट जो एक ही है, पहले तना में लगता है फिर फल में लगता है, तो उसके नियंत्रण के लिए जो है आप फेम नामक दवा जो है 1 ml दवा 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें, या लार्विन नामक दवा 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे तो इस कीट का जो है नियंत्रण होगा और आपको कम से कम नुकसान। राज्य के किसान लत्तीदार सब्जी फसल झींगी की आगाद खेती के लिए दिसंबर से जनवरी तक बुआई का काम संपन्न कर दें। आगाद झींगी के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा नसदार, सतपुतिया, स्वर्ण मंजरी या स्वर्ण उपहार नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। किसान भाई सब्जी फसल झींगी की आगाद खेती के लिए बलुई दोमट या मटियार दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। बुआई में पौधों के बीच 1.5 से 2 मीटर की दूरी रखें और इस फसल से अच्छी उत्पादन प्राप्त करने के लिए पूसा नसदार, सतपुतिया, स्वर्ण मंजरी या स्वर्ण उपहार नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कृषक बंधु गेहूं सहित अन्य वैसी फसलें जिनकी जड़ें छोटी और कम गहरी हों, उस खेत से खरपतवार निकालने के लिए कृषि उपकरण ग्रबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 15 से 18 डेसिमल प्रतिदिन है। खेमा उरांव उस सफल किसान का नाम है जो पाली गांव के रहने वाले हैं और अभी अपने 2 एकड़ खेत में सब्जी फसल मटर की खेती कर रहे हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं। चलिए आज हम आपकी मुलाकात सफल किसान खेमा उरांव से करवाने जा रहे हैं, जो जिला रांची रातू प्रखंड के पाली गांव के रहने वाले हैं। ये अपनी खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त करने के लिए मौसम, मांग और कीमत से होने वाले फायदे को ध्यान में रखकर फसल का चयन करते हैं। यह भी अपने 2 एकड़ खेत में मटर की खेती कर रहे हैं।
तो ऐसा थोड़ी हो सर, हम लोग मतलब कोई ऊंचा स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मार्केट के ऊपर में होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम होता है। मान लीजिए अभी मटर 50 रुपये केजी बिक रहा है, तो अभी अगर निकल जाता तो थोड़ा ज़्यादा होता, फिर बाद में निकलेगा तो कम होगा, इसलिए उसका कोई निश्चिंत नहीं है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम ताप 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपये से 2200 रुपये, चावल मध्यम 2500 रुपये से 2700 रुपये, चावल उत्तम 3500 रुपये से 4500 रुपये, गेहूँ 1800 रुपये से 2000 रुपये, चना 3800 रुपये से 4000 रुपये, दाल अरहर 5500 रुपये से 6800 रुपये, दाल मसूर 4700 रुपये से 5400 रुपये, दाल चना 3800 रुपये से 4200 रुपये, सरसों तेल 8800 रुपये से 9400 रुपये, चीनी 3300 रुपये से 3400 रुपये, आलू 1500 रुपये से 1700 रुपये और प्याज 2000 रुपये से 2500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो बाजार भाव की जान ली, मौसम की जान ली और कृषि से जुड़ल जितना तमाम तरह कर खबर है की भी जान ली। लेकिन और भी जो हमारी गपशप थी उन्हें भी बताना जरूरी है। एकदम बहुत लेकिन जरूरी उन्हें है। बताने से पहले यहाँ पर रुकेंगे छोटे से विराम के लिए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट।
विराम कर बादे एक धाव सब किसान मन के हमरे मन दुयो बटले बहुत बहुत जोहार है और स्वागत है। और कार्यक्रम में हमरे मन बहुत सन जानकारी लेके आए। बिल्कुल आगे बढ़ते हुए हम आपको देने वाले हैं जो जानकारी, वो जानकारी है एकदम देखो भाई गर्मी का जाड़ कर जे दिन है, जाड़ कर दिन में हमरे अपन व्यवस्था करीला, अपन देखभाल करीला। तो भाई पशुधन जे हमरे मन है और पशुधन कर भी तो रक्षा करे, सुरक्षा करे हमरे कर दायित्व बनेला। तो ये जे मौसम है इकर में गाभिन जे सुकरी मन है उनकर उमन कर कैसे हमरे मन देखभाल कर सकेला, जानकारी इकरे पर है जी है हाँ। और ये जो पूरी जानकारी आज हमें देंगे वह है पंकज सेठ जी। वो हमें पूरी तरह से जानकारी देंगे कि किस मौसम में अगर गाभिन है सुकरी तो किस तरह से उनकी देखभाल होनी चाहिए, भरपूर जो उन्हें खाना पान देते हैं वो कैसा होना चाहिए, इस पे जो पूरी है जानकारी वो आज की ये जानकारी है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं ये वाली जानकारी। आज का हमने आपके लिए टॉपिक चुना है गाभिन सुकरियों की देखभाल कैसे करें, खासकर तक बदलते मौसम में। और इसी विषय पर जानकारी देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद के हमारे साथ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर पंकज सेठ। तो गाभिन सुकरियों की देखभाल सर्वप्रथम हमारे किसान भाई कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें? किसान भाई आप जैसा कि जानते हैं सुकरी पालन हम लोग के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हम लोग का व्यवसाय सुकर पालन में खास करके गाभिन सुकरी पर ही निर्भर करती है। तो हम लोग इसका शुरुआत करते हैं, जैसे ही गाभिन हो जाती है उसके बाद उसका हम लोग आवास प्रबंधन करते हैं, उसको अलग आवास में रखते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि उसके साथ अगर बच्चे होते हैं, चाहे नर सुकरी होगी तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है या तो किसी तरह का क्रॉस दूसरा बार क्रॉस हो सकता है, तो उससे हमको हानि होगा और गर्भपात होने का डर होता है। और साथ में अलग रखेंगे इसलिए कि उसको एक अच्छा वातावरण चाहिए। अब बेडिंग मटेरियल में देखिए कि हम लोग पुआल रखते हैं या तो सूखा घास रख देते हैं जिससे कि उसको आसानी से लेटने में बैठने में सुविधा होती है। और उसके साथ ही हम लोग उसको पीने के लिए, खास करके जो पीने का उस बेचैन होती है काफ़ी गाभिन होने के बाद, तो स्वच्छ पानी देंगे। और चूँकि ठंडा का मौसम है, मौसम बदलता है, तो उसको हम लोग ज़्यादातर हम लोग ये करें कि उसको हल्का सुसुम पानी अगर व्यवस्था हो पाए तो सुसुम पानी देने का व्यवस्था करेंगे और दिन भर में कम से कम 7 से 8 लीटर पानी हम लोग पिलाएंगे। अगर सुसुम पानी की व्यवस्था नहीं भी होता है तो चापानल का पानी जरूर पिलाएंगे। और खाने का प्रबंधन हम लोग करेंगे, आहार प्रबंधन। चूँकि वो गाभिन है और उसके उम्र में, चाहे आप उसको पेट में कहें देहाती भाषा में, तो 8 से 10 बच्चा पलते हैं। तो उसके लिए हम लोग कम से कम 1 महीना पहले से आधा किलो राशन अलग से देने की व्यवस्था करेंगे। साथ ही हम लोग कैल्शियम का खुराक देंगे। कैल्शियम का खुराक देने से क्या होगा कि हम लोग का उसका दूध बढ़ाने का क्षमता बढ़ जाएगी और 8 से 10 जो बच्चा है उसको आसानी से दूध मिलेगा। साथ में देखिएगा कि कभी कभी जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चा बहुत छोटा और दुबला बच्चा पैदा होता है। उसका क्या कारण है कि खून का कमी हो जाता है। तो मादा में खून का कमी नहीं हो इसके लिए हम लोग कॉपर सल्फेट देते हैं। और देहात में सबसे आसान तरीका हम लोग मड़ुआ जो होता है, मड़ुआ हम लोग सभी को जानते हैं किसान भाई, तो हम लोग मड़ुआ खिलाएंगे। और कम से कम आधा किलो अगर रोज़ प्रतिदिन हम लोग मड़ुआ खिलाते हैं 1 महीना तक, तो उसका खून का कमी नहीं होगा। और आप देखेंगे कि जो बच्चा उत्पन्न होगा बहुत हिष्ट पुष्ट और मोटा ताज़ा होगा। और उसको देखिएगा कि 2 महीने के में ही 8 से 10 किलो का बच्चा होता है। तो ऐसे में गाभिन को हम लोग अलग से देखभाल इसलिए भी करेंगे क्योंकि हम लोग का जो बच्चा पैदा होगा 8 से 10, उसमें हम लोग का आमदनी निर्भर करता है। तो उसके लिए हम लोग कभी कभी देखते हैं, हम लोग रात में बच्चा पैदा हो जाता है तो हम लोग को काफ़ी कठिनाई होती है, हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हम लोग PG2 अल्फा एक दवाई होती है, तो 24 घंटा पहले अगर हम लोग 2 ml दे देते हैं और हम लोग को ये पता है कि हमारा सुकरी जो है फलने दिन पे बयान करने वाली है, तो उसके ठीक 24 घंटा पहले हम लोग 2 ml PGF2 अल्फा दवाई दे देंगे। तो आप देखेंगे कि दिन में ही बच्चा पैदा होगा। इससे क्या फ़ायदा है कि दिन में अगर बच्चा पैदा होता है तो कभी कभी रात में होने से हम लोग देख नहीं पाते हैं, बच्चा दब के मर जाता है। और मादा कभी कभी खा जाती है बच्चे को, सुकरी बच्चे को संजय जी मादा कभी कभी खा जाती है, तो हमारा लॉस ऐसा देखने में आता है, जिससे लॉस होता है। दिन में अगर होता है तो ये प्रबंधन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब डॉक्टर साहब बताइए कि खान पान तो प्रबंधन हम करेंगे, तो सबसे खान पान की बारीकियाँ जो से जब वो गर्भवती होती है तो और कौन कौन सा जो फूड्स जो हमारे किसान भाई उनके घरों में आसानी से उपलब्ध हो, जैसा कि आपने कहा मड़ुआ जाड़े के समय में, और कौन कौन सा खान पान दे ताकि हमारे जो सुकरी हो वो ज़्यादा बच्चा अच्छा पैदा कर सके? संजय जी आपने ठीक कहा कि खान पान पे ही हमारा सुकरी पालन निर्भर करता है। तो हम लोग का जाड़े का समय में अगर सुकरी हमारा गाभिन है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऊर्जावान
ये वस्तु दें उसको, जैसे कि एनर्जी डाइट हम लोग कहते हैं अपने देहात में भी, तो जितना शक्ति मिलेगा ठंडा में उतना ही उनको अच्छा होगा। तो इसके लिए हम लोग मकई का दाना देंगे। अगर मकई का दाना हम लोग को सुगम उपलब्ध नहीं हो रहा तो हम लोग का गाँव देहात में इमली का बिच्चा होता है, तो इमली का बिच्चा का हम लोग 30% तक हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं। हम उसको मतलब उसके साथ हम लोग बदलाव कर सकते हैं। अगर हम लोग मकई नहीं दें और 30 किलो हम लोग 60 किलो की जगह हम लोग मकई देते हैं, तो उसके जगह हम लोग 30 किलो मकई का बिच्चा को कूट दें, इमली के बिच्चे, हाँ इमली के बिच्चा को कूट दें हल्का भून के तवा में। अगर तवा में हम लोग भून नहीं पाते हैं तो पानी में उसको हम लोग डबका देंगे और उसके बाद थोड़ा सीजने जैसा हो जाएगा तो उसको हम लोग खिला सकते हैं, जो कि आसान है। दूसरा कि हम लोग जो जूठा है, जो हम लोग का घर में जो जूठा है उसको भी हम लोग खिला सकते हैं। होटल का जो व्यवस्था है जूठन वो भी खिला सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग जाड़े के मौसम में गाभिन की बात कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा मछली का चूर्ण देना आवश्यक होगा, तो हम लोग 5% मछली का चूर्ण भी अवश्य देंगे। इससे हम लोग का जो बच्चा उसमें पल रहा है और साथ में गाभिन सुकरी को भी एक शक्ति प्रदान होगा और बच्चा हमारा बढ़िया से हिष्ट पुष्ट पैदा होगा। साथ ही हम लोग और देहात में हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे हड़िया हम लोग बनाते हैं, तो हड़िया का जो बच जाता है उसको चूँकि ठंडा का मौसम तो हल्का धूप में हम लोग रखेंगे, तो धूप में रखने के बाद उसको हम लोग खिलाएंगे, तो उससे ज़्यादा उसका जो रोग से लड़ने का भी क्षमता है वो हम लोग का बढ़ जाता है। दूसरा हम लोग का और ये उपाय कर सकते हैं सुकरी के खाने में, चोकर जरूर दें। गेहूं का चोकर बहुत आसानी से मिल जाता है, चोकर हम लोग 20% तक हम लोग देंगे, तो उसको एक अलग से शक्ति मतलब जिसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं, चूँकि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन उसको नहीं दे पाते हैं, तो चोकर के रूप में हम लोग प्रोटीन हम लोग देंगे और उसमें आसानी से जो गाभिन सुकरी है उसको 20 से 18% का प्रोटीन हम लोग उपलब्धता कर सकते हैं। और ख़ास करके जैसे देखिएगा कि खाने के साथ में ही कभी कभी हम लोग देहात में भूसा खिलाते हैं, तो भूसा का मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं खिलाना गाभिन को, चाहे कि भूसा में बहुत ज़्यादा मात्रा तो नहीं मिलता है, शक्ति में नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग पर डे अगर हम लोग प्रतिदिन हम लोग खिलाएं तो 1 पाव से आधा किलो तक ही हम लोग उसको देने का कोशिश करें। नहीं तो गाभिन को कभी पेट फूल गया, चाहे किसी तरह का डायरिया हो गया, तो फिर हम लोग का दिक्कत होगा और गर्भपात होने का भी डर होगा। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात की कि डायरिया हो सकता है। गाभिन सुकरियों में किसी प्रकार की बीमारी होती है क्या? हाँ, अगर गाभिन सुकरी में बीमारी होती है, जैसे कि आप देखिए खून की कमी, जैसे पहले में हमने बताया कि खून की कमी हो जाती है, कभी कभी दस्त होने लगता है और कभी कभी बेचैन खूब होती है, तो उसको बेचैन जब हो जाती है काफ़ी दबाव महसूस करती है, तो उसके लिए हम लोग अलग कमरे का व्यवस्था करते हैं और स्वच्छ हवा का व्यवस्था करते हैं और पानी शुद्ध हम लोग पिलाने का कोशिश करते हैं। देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी गाभिन सुकरियों की देखभाल के बारे में। आशा ही नहीं बल्कि मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। किसान भाई जो है तो किसान मन ऐसा है कि मशरूम कर खेती बड़ा हल्का तरीके से हमरे मन खेती कर सकीला, इकर ले कोनो विशेष माने सीखे कर दरकार नहीं है कि एकदम हल्का फुल्का खेती करना और ज़्यादा इकर में फायदा है। और लेकिन जैसे कि बतालें कि भाई तोड़ाई उपरांत हमरे मन के प्रबंधन कैसे करे के चाहिए, इकर ऊपर हमरे मन के खास ध्यान देवे के चाहिए। तो एक ठो विशेषज्ञ हैं हमरे मन संगे और विशेषज्ञ बताबें कि भाई तोड़ाई उपरांत हमरे मन प्रबंधन कैसे कर सके है नहीं। तो विशेषज्ञ हमरे मन संगे है जो डॉक्टर A.K. ठाकुर, ताऊ इनकर से हमरे मन जानकारी करीला और देखिला ये कार्यक्रम के बारे में। सर जैसे कि हमारे किसान भाई मशरूम पे बहुत रुचि रखते हैं और मशरूम लगा भी चुके हैं, लेकिन उनकी मुश्किल यहाँ पे आती है जब मशरूम तैयार हो जाते हैं तो उसकी तोड़ाई के उपरांत जो प्रबंधन होते हैं उनके बारे में जानकारियाँ दें। किसान भाइयों जोहार। और मशरूम की उत्पादन की संभावनाएं तो बहुत है, खासकर इस झारखंड में, क्योंकि झारखंड का जो वातावरण है वो मशरूम के उत्पादन के लिए बहुत ही सूटेबल है, मतलब अच्छा है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मशरूम तैयार हो जाए तो उसकी जो मैच्योरिटी है, दैहिक परिपक्वता की जो अवस्था है उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर वो ओवर मैच्योर हो गया, ज़्यादा तैयार हो गया, तो उसका जो बटन मशरूम है जैसे उसका खुम्ब खुल जाता है या उसका रंग जो है सो सफ़ेद से वो भूरा जैसा हो जाता है। तो बटन है या आपका ओस्टर मशरूम है उसके भी आप देखेंगे तो वो फटने लगता है, तो वो अवस्था नहीं आना चाहिए। उसके पहले जैसे ही मैच्योर हो उसको तोड़ लेना चाहिए। तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसको टर्न करके एक ऐसे घुमा के उसको तोड़ लेना चाहिए, चूँकि मशरूम बहुत ही डेलिकेट है स्वभाव से, और उसका जो जड़ वाला जो मिट्टी वाला पोर्शन है उसको काट लेना चाहिए।
काटने के बाद उसको धोना चाहिए। धोने के लिए 2.5 ग्राम जो KMS होता है, पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड, जो एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल होता है, ये 2.5 ग्राम 10 लीटर पानी में हम घोलते हैं और घोलने के बाद जितना हमने हार्वेस्ट किया है मशरूम को, उसको उसमें धो लेते हैं अच्छी तरह। धोने के बाद उसको सुखाते हैं और सुखाने के बाद उसकी फिर मार्केट में ले जाने के लिए पैकिंग बनाना चाहिए। तो पैकिंग जैसे 100 गेज का प्लास्टिक का जो पैक है उसमें 200 ग्राम 250 ग्राम के हिसाब से, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होने पर वो आपस में रगड़ खाएगा, फिर वो उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन कुछ फूलदार तरीके से मशरूम आते हैं, कुछ अलग अलग वैरायटीज़ के, उसको कैसे तोड़ेंगे? उसकी जैसे हमने कहा ना, जैसे ओस्टर मशरूम है वो फैला फैला रहता है उसमें, तो लेकिन उसका भी जड़ आप देखेंगे ना तो एक गांठ जैसा ही होता है। तो उसको उस गांठ को पकड़ के, हाँ, उस गांठ को पकड़ के, जड़ को पकड़ के उसको घुमा के उसको निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद निकालने के बाद फिर उस जड़ में जो मिट्टी उट्टी होता है उसको एक चाकू से काट देना चाहिए, वहाँ पे साफ कर लेना चाहिए। और पैकेट की बात जहाँ आती है तो हमने देखा भी है, और जो किसान भाई नहीं जानते कि पैकेट जो होता है वो पूरी तरह से सील नहीं होनी चाहिए, उसमें कहीं कहीं होल बना दिए जाते हैं। हाँ, ये जी, अगर होल बना दिए जाए, कुछ होल बना दिए जाए तो उसमें अच्छा है, क्योंकि ये सब जो है काटने के बाद भी जितना भी हमारा फल सब्जी है और मशरूम भी है उसमें, तो उसमें एक श्वसन की प्रक्रिया चलती है। तो इसलिए अगर हम उसमें होल बना दें तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो उसकी सील करें और सील करने के बाद उसको थोड़ा सा कहीं कहीं पे खोल दें ताकि उसमें हवा का प्रवाह बना रहे, तो वो ज़्यादा अच्छा है। हमारा ये मशरूम जो है पूरी तरह से उनकी पौष्टिकता को बरकरार कितने दिनों तक रहती है? ये नहीं, मशरूम का जो अपना जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत ही कम है। ये इसको 2 दिन के अंदर कंज्यूम हो जाना चाहिए। 2 दिन से अगर ज़्यादा होता है तो वो फिर ख़राब होता है, और अगर हमें लंबे दूरी तक भेजना है तो फिर उसमें उसकी प्री कूलिंग करना चाहिए उसको। जैसे हमने बताया कि पैकेट बना लेने के बाद उसको 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस पे हमें उसको ठंडा कर लेना चाहिए, प्री कूलिंग करना चाहिए। प्री कूलिंग के बाद उसको हम फिर CAB बॉक्स वगैरह कार्टून में भरें, और भरने के बाद फिर उसको अगर रेफ्रिजरेटेड वैन वगैरह से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो तो बहुत अच्छा है। फिर उसमें इस तरह से हम उसकी मार्केटिंग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कर सकते हैं। जैसे इसमें जो विदेश जाता है, एक्सपोर्ट होता है, तो उस जो पैकेट होता है उसमें आइस रखने की भी व्यवस्था होती है, तो आइस बॉक्स में भी पैक करके और इसको हम मशरूम को भेजते हैं। लेकिन लोकल में अगर इसको कंज्यूम करना है तो 2 से 3 दिन के अंदर कंजम्पशन हो जाना चाहिए। विशेष तौर पे हम झारखंड की बात करते हैं, इतनी व्यवस्था उनके बीच नहीं है, लेकिन मशरूम लगाने और मशरूम से काफ़ी फायदा भी, वो मुनाफा भी पा रहे हैं। तो हमारे झारखंड के जलवायु में और जो हमारे किसान भाई हैं जो जितनी व्यवस्था नहीं है, वो किस तरह से करें इस मशरूम के बारे में? नहीं, उनके लिए तो मैं यही सलाह देता हूँ कि जो छोटे छोटे स्तर पे कर रहे हैं, तो मशरूम में ऐसा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जितनी डिमांड है मशरूम का उतना सप्लाई नहीं है। इसलिए इसकी मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको जो लोकल स्तर पे इसको किया जा सकता है। अगर व्यावसायिक रूप से मशरूम को करना है हमें, तो बृहद रूप से व्यावसायिक रूप से अगर करना है तो ये सब व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है, और फिर इसमें आगे प्रसंस्करण की भी प्रक्रिया है, इससे उत्पाद वगैरह भी हम बनाते हैं। मशरूम ऐसा उत्पाद है हमारा जिससे हम बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसमें सबसे बढ़िया जो उत्पाद है वो है सूप, हम इसका बना सकते हैं, सूप मिक्स। और इस संस्थान पे इस पर काम किया गया है और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट एक डेवलप किए गए हैं, जिसमें ये छोटे स्तर पे, जिसको हम कुटीर उद्योग कह सकते हैं, कुटीर उद्योग के रूप में इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। और कुछ ऐसे उद्यमी हैं जो इसको शुरू किए हैं इस काम को, जिसमें तकनीकी सहयोग हम लोग यहाँ से उनको दे रहे हैं। और ये जो उत्पाद है इसको बनाने के लिए जो लघु उद्योग हम लगाएंगे उसमें मतलब 3 से 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट से हम इसको शुरुआत कर सकते हैं। उसमें जैसे मशरूम का भी है तो हम प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं, और उसमें जैसे फूड एडिटिव्स वगैरह भी कुछ मिलाते हैं। तो जो जितने आर्टिफिशियल चीज़ें हैं वो सब चीज़ें जो मार्केट में आ रहा है
उन सब चीज़ों का इसमें कोई उपयोग नहीं किया गया है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कहा जाए। ये सभी नेचुरल प्रोडक्ट है इसमें, और इसकी तकनीक यहाँ पे हमारे यहाँ उपलब्ध है। और जो भी किसान भाई या जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो उद्यमी एग्रो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो अपने उस उत्पाद को वो प्रसंस्करण करके और मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं, लेकिन जानकारियाँ और भी आपको मिलती रहेगी, इसलिए लगातार आप कृषि दर्शन देखते रहें। और डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, इससे किसान भाई लाभ जरूर उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि अब जो प्रबंधन की जो जानकारी इन्हें मिली है कि तुड़ाई के बाद किस तरह से इनकी देखरेख करनी चाहिए, किस तरह से माने जो सावधानियां बरतनी चाहिए, वो जो हमारे किसान अब सही तौर से कर पाएंगे। भाई मन देखो कार्यक्रम के देखत रहे और बड़ा दिलचस्पी लेके देखत रहे, कारण कि मशरूम खाए में भी तो स्वाद लगेला। हाँ। तो आशा करेला किसान मन के बहुत फायदा हुई जानकारी से। अब देखो जैक बटे भी तो हमें के अब ध्यान देना है। जी हाँ, बहुत कम समय मिलता है हमारा आपके साथ जुड़ने का, लेकिन कोई बात नहीं, हर बार हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारी। इस बार भी यही वादा रहा कि आपके लिए हम जानकारी फिर से ढेर सारी लेके आएंगे। लेकिन जैक से पहले हमारे कार्यक्रम कर पता की लिखाई ले, तो फटाफट कार्यक्रम कर पता के बताइए। जी, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। 3 संख्या 834-001 के रोरे मन अपन का सुझाव लिख भेजत थी और कार्यक्रम में और का रोरे मन तब्दीली खोजिला है नहीं। तब तक के लिए मुझे और इन्हें, जी हाँ, हम दोनों को दीजिए इजाजत। जोहार।